हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नेम आप देखो यहाँ पर है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आता है, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। ठीक है, इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। तो यहाँ पर आप देखो देश कौ है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक है, कौन सा अलोकतांत्रिक है और कौन सा पक्का नहीं, यानी कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो पहला यहाँ पर देश कौ है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो यह है अलोकतांत्रिक। फिर देश खौ है यहाँ पर, एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, यह है पक्का नहीं। फिर है देश गौ, पिछले 3 चुनाव में शासक दल के पराजय का मुँह देखना पड़ा, यह है अलोकतांत्रिक। फिर उसके बाद है यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो ये होगा अलोकतांत्रिक। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके आगे अलोकतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। तो देश चौ है यहाँ पर संसद। ठीक है, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, तो यह है अलोकतांत्रिक। फिर देश छः है यहाँ पर, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, तो ये होगा आपका लोकतांत्रिक। फिर देश जो है, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, तो ये है अलोकतांत्रिक। फिर यहाँ पर देश जो है, देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंकों के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते, तो ये होगा अलोकतांत्रिक। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न 3, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है, तो इसका कौ देखो आप, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। खौ है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। फिर गौ है यहाँ पर, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। फिर गौ है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों नहीं है। तो अब आप देखो उत्तर है यहाँ पर कौ, लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब एमिरेट जिसे हम कहते हैं जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक हैं। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। तो कौ है यहाँ पर, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठनों द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। फिर खौ है यहाँ पर, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान के गड़बड़ की गई थी। ठीक है, फिर गौ है यहाँ पर, संसद में औरतों को प्रतिनिधित्व कभी भी 1% तक पहुंचा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उत्तर है यहाँ पर कौ, लोकतांत्रिक चीज़, तो संसद को कुछ कानून पास करने होंगे। अलोकतांत्रिक चीज़ यहाँ पर है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। फिर है लोकतांत्रिक चीज़, इसे आप लिखोगे, चुनाव आयोग ने किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया। फिर इसमें है अलोकतांत्रिक चीज़, बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी हुई थी। फिर यहाँ पर आप देखो लोकतांत्रिक चीज़, इसी के कारण महिला संगठनों ने कई 1/3 आरक्षण की मांग की है। फिर अलोकतांत्रिक चीज़, संसद ने औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है। फिर हम देखते हैं प्रश्न 5 है यहाँ पर, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। कौ है यहाँ पर, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। फिर खौ है यहाँ पर, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकती हैं। गौ है, सरकार को अगले चुनाव में अपनी
परजय, तो ये इसको परजय नहीं आपको यहाँ पर करना है, पराजय का डर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। उत्तर आप लिखोगे कारण घ है यहाँ पर आपका, ठीक है। यह कहने के लिए तर्क संगत नहीं है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह इसलिए है कि किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है। फिर यहाँ पर अब आप देखो जो ये प्रश्न लिखा है इसमें ये आपको नहीं लिखना है, ये अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 6। किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला तरीका आप देखो, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। फिर है अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। फिर है सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। फिर घ है यहाँ पर सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। तो यहाँ पर आप लिखोगे घ, ठीक है। यह एक अलोकतांत्रिक तरीका है, ठीक है। लोकतंत्र में आप रिश्वत नहीं दे सकते। फिर अब आप देखो प्रश्न 7 है यहाँ पर, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तक जवाब, ठीक है, दीजिए। अब ये जो यहाँ पर तर्क लिखे हैं इनका आपको जवाब देना है। तो क है यहाँ पर सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। तो ये देखो ये उत्तर आपका देखो क का, सेना देश की एक रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है किंतु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए यह एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती। बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है तथा कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। ऐसे शासन के अधीन नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए जनरल ऑगोस्तो पिनोसे के शासन के अधीन चिले की जनता को कष्ट भोगने पड़े। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पर ख है, बहुमत के शासन का मतलब है भूख और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। तो इसका उत्तर हम देखते हैं ख का, सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित होगा। ग है यहाँ पर, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। तो अब आपको इस पे तर्क देना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तीसरा कथन खतरनाक है, राजनीति में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों के देश में अपनी विचारधाराओं में पारस्परिक मतभेदों के कारण धर्मगुरु विनाश का कारण बन सकते हैं। विश्व इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक राजनेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल सिद्ध नहीं हुई है। धर्म को किसी भी देश के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। फिर प्रश्न 8 है यहाँ पर, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों। तो यहाँ पर अब आप देखो क है, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना चाहता हूँ। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहाँ माँ बाप तय कर देते हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, पहला कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। यह लोकतंत्र सापेक्ष नहीं है क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उस लड़की को ही अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फिर यहाँ पर ख है, छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर ध्यान मत बटाओ। तो इसका अब आप उत्तर देखो, दूसरा कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक नहीं होगा यदि कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न करे। सबसे अच्छी चीज़ जो एक अध्यापक कर सकता है वह यह है कि वह छात्रों से कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं किंतु उसे छात्र के प्रश्न के उत्तर देने चाहिए। फिर हम देखते हैं अगला यहाँ पर, अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए।
तो इसका उत्तर आप देखो, तीसरा कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि यह ऐसे नियम का या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लाभप्रद हो। कर्मचारी सदैव ही कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज़ का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, अतः यह कथन लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष है। फिर हम देखते हैं प्रश्न 9 है यहाँ पर, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं। तो क है यहाँ पर, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। ख है यहाँ पर, देश के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया, ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगी। फिर ग है यहाँ पर, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। तो इन सभी के उत्तर आपको लाइन वाइज देने हैं। तो सबसे पहले हम क का उत्तर देखते हैं। ऐसा देश लोकतांत्रिक है क्योंकि देश के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं। फिर यहाँ पर ख है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्चे में जो कमी करना लोगों की कल्याणकारी नहीं होगा। ठीक है, खर्चे में अगर कमी होगी तो लोगों के लिए गलत होगा, इसलिए ऐसे देशों को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्चे में कमी के लिए सहमति नहीं देता। ठीक है, सहमत नहीं होगा। फिर गौ है यहाँ पर, राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता लाती है, किंतु अन्य भाषाओं को भी उनके संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा विचार है कि यह देश अलोकतांत्रिक नहीं है। फिर आप देखो प्रश्न 10 है यहाँ पर, अमेरिका के बारे में 24 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की जो असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी, अब इसकी क्या बातें थी, मुख्य बातें वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि गरीबी का लोकतंत्र पर सीधा एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अश्वेत परिवार किसी श्वेत परिवार के मुकाबले बहुत कम कमाता है, इसलिए उनकी कमाई में असमानता उनके मतदान पैटर्न में साफ झलकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में $75,000 या इससे अधिक की आय वाले 10 में से 9 लोगों ने मतदान किया था, जबकि $15,000 से कम आय वाले 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया था। इतना ही नहीं, उनकी आय में अंतर ने सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने की योग्यता भी निर्धारित करता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे का 95% अमीर लोगों से आता है, इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिकतर कम आय वाले नागरिकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में थे। क्योंकि गरीब लोग राजनीति में कम भाग लेते हैं, इसलिए सरकार इनकी ओर एवं इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवास की समस्या तथा भुखमरी की ओर कम ध्यान देती है। विभिन्न राजनेताओं द्वारा निर्मित सरकार व्यापार और समाज के अमीर वर्ग के बारे में चिंतित रहती है। फिर है, अमेरिका की तरह भारत में भी विभिन्न राजनीतिक दल अमीर लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जो उनको दिए जाने वाले चंदे की राशि का अधिकतर भाग उन्हीं से आता है। तो क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और